महाभारत युद्ध में 3 ऐसे महायोद्धा थे जिनकी मृत्यु के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी रणनीति और छल का सहारा लेना पड़ा। पहले थे भीष्म पितामह, कौरव सेना के पहले सेनापति और उस समय के सबसे महान योद्धा। जब तक भीष्म युद्ध भूमि में खड़े थे, पांडवों की जीत लगभग असंभव थी। युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा किया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने उन्हें बाणों से घायल कर दिया। दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद वे कौरव सेना के सेनापति बने। उन्हें सीधे युद्ध में हराना बहुत कठिन था, इसलिए अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई। यह सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए। अभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। तीसरे थे सूर्यपुत्र कर्ण। वे महान दानवीर और अद्वितीय धनुर्धर थे। युद्ध के 17वें दिन उनके रथ का पहिया जमीन में फंस गया। जब वे उसे निकाल रहे थे, उसी समय अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर कर्ण का वध कर दिया। महाभारत युद्ध में 3 ऐसे महायोद्धा थे जिनकी मृत्यु के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी रणनीति और छल का सहारा लेना पड़ा। पहले थे भीष्म पितामह, कौरव सेना के पहले सेनापति और उस समय के सबसे महान योद्धा। जब तक भीष्म युद्ध भूमि में खड़े थे, पांडवों की जीत लगभग असंभव थी। युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा किया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने उन्हें बाणों से घायल कर दिया। दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद वे कौरव सेना के सेनापति बने। उन्हें सीधे युद्ध में हराना बहुत कठिन था, इसलिए अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई। यह सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए। अभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। तीसरे थे सूर्यपुत्र कर्ण। वे महान दानवीर और अद्वितीय धनुर्धर थे। युद्ध के 17वें दिन उनके रथ का पहिया जमीन में फंस गया। जब वे उसे निकाल रहे थे, उसी समय अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाकर कर्ण का वध कर दिया।